बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संताप। और भगवान की जो भगवान जब भी संत मिलते हैं तो क्या करते हैं, तो कहते हैं भगवान का मिलना क्या है, तो कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिल ही न संताप। बिना पुण्य के संत नहीं मिलते। और सत्संगति संस्कृति करयंता। और उससे क्या होता है, संस्कृति मतलब बार बार आवागमन के जो चक्र, दुख का बार बार मिलना, इसके समापन हो जाते हैं। ये इसका प्रभाव है। अब यहां पर देखा गया, नारद जी मगन होकर के आए तो वेद व्यास जी उदास बैठे थे। पूछा गया क्या हुआ व्यास जी? वेद व्यास जी ने कहा देखो नारद जी, मेरा अवतार ही इसलिए हुआ है कि मैं वेद पुराण शास्त्रों को सरल भाषा में लिखूं। मैंने कंप्लीट काम किया बढ़िया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। क्या ऐसा कम हो गया, क्या मुझसे छूट गया, कि क्या मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब आदमी अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करता है ना तो उसको बड़ी खुशी मिलती है। कभी कभी आपके अपने जीवन में देखे होंगे, कोई अच्छा काम अपने हाथ से हो जाए ना तो अपार खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध में लिखा था कि आप इस काम को करोगे करके, वो हो जाने के बाद बड़ा संतुष्टि मिलती है। इसलिए कहा गया, कहा ऐसा छूट गया है नारद जी जिस कारण से, तो क्या क्या किया आपने? उसने कहा वेद को 4 बनाया, पुराणों को 17 बनाया, शास्त्रों की 6 संख्या लिखी, वेदांत लिख डाले, महाभारत लिख डाले, विष्णु सहस्त्रनाम लिख डाले, गीता लिख डाले। मन को शांति नहीं मिल रही है तो उन्होंने कहा इन सब में भगवान का गुणानुवाद है क्या, ये पहले बताओ। इसमें भगवान का गुणानुवाद है अच्छे से? जब तक के भगवान के कथा को दिल से नहीं सुनेंगे और दिल से नहीं कहोगे, हरि कथा के बिना मन को तृप्ति नहीं मिलती। चाहे दुनिया में कोई भी काम कर लो, आदमी का मन अशांत होता है। चाहे वो भारत का राजा बन जाए पूरा का पूरा, और उसके दिल में यदि भगवान नहीं है ना तो वो आदमी शांत नहीं रह सकता, उसका दिल विकल रहेगा। उसको भी भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि बिना भगवान के मन को शांति नहीं मिल सकती। मन के मालिक वही है ना, मन को संभालने की पावर किसी में है तो वो है भगवान का। और इस प्रकार से कहा गया, इसका उपाय यही है कि तुम भगवान की कथा लिखो। भवतानुदीनम प्रायम यशो भगवतो अमलम जने वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। वेदव्यास जी भगवान की कथा लिखो और निर्मल यश की कथा लिखो, और जो भगवान की सुंदर इस कथा को आप लिखोगे तत्काल आपके मन को शांति मिलेगी। और इस संसार सागर में जो जो उस कथा को सुनेंगे उनको तत्काल शांति मिलेगी, उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवान की कथा की विशेषता है। कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा की कथा की विशेषता को कहा गया। अब कहते हैं, अब इस बात को सुन करके वेद व्यास जी महाराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान की कथा में ऐसी क्या बात है भाई? वेद लिख डाले, पुराण लिख डाले कि आदमी को तत्काल उसका मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा। थोड़ा शंका होगी कि नहीं होगी? तो कहा गया आप इसके पावर को जानते नहीं। बोले मैं जानता हूं कि भगवान की कथा से क्या प्रभाव पड़ता है। भक्त और भगवान की जब प्रेम भरी कथा सुनते हैं ना आदमी, तो उसका मन पवित्र हो जाता है। इसका आपको विश्वास नहीं तो मैं इधर उधर की कथा नहीं कहूंगा। मेरा नाम है नारद, ना मतलब नहीं, रद्द मतलब बेकार। बेकार की बात मैं नहीं बोलता। बोले बात बोलता हूं काम के लायक, ठीक है? बात मैं काम के लायक कहता हूं और सही बात बोलता हूं। मेरा नाम नारद। अब सुनो वेद व्यास जी, पूर्व जन्म की मैं अपनी कथा सुनाता हूं। अहम
मैं कौन था पहले? अहम पुरातीतम भवे अभवम मुने दास्यासु कश्चाचन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, अर्थात एक ऐसी मां के पेट से जन्म लिया कि मैं जब गर्भ में था ना, एक तो गरीब परिवार था हम लोगों का। नारद जी को पूरा याद है पहले जन्म की बात। गरीब परिवार था, मां और पिताजी, हमारा परिवार भी कोई विस्तृत में से नहीं था। और गरीब लोगों का की एक विशेषता होती है, वो अकेला पड़ जाता है। गरीबी जब आती है ना, तो घर परिवार भी थोड़े बगल हो जाते हैं। इसी अवस्था समझ लो, चाहे जिस अवस्था में देखा गया, ऐसी अवस्था में मैं मां के गर्भ में आया। और जब गर्भ में ही था, गरीबी से जीवन चलने लगा था। इसी बीच देखो खुशियां थी, व्यक्ति कमा करके अपने अपन में भी खुश होकर चल सकता है जब तक बड़ा संकट ना आए। और मेरी मां के जीवन में एक बड़ा संकट ये आया कि अचानक बीच में ही मेरी पिता की मृत्यु हो गई। मैं गर्भ में था, क्योंकि गर्भ की पहले की बातें किसी को याद नहीं रहती, लेकिन मुझे ना भगवान की कृपा से याद है। रो रो कर मेरी मां की हालत बहुत खराब हो गई, और बेचारी क्या करें। अब उन्होंने सोचा कि एक काम करती, जीवन चलाना है, और जो गर्भावस्था में रहते हैं उसको अपने आप को संभालना है, बच्चे को संभालना है। और अब वो विधवा हो गई है, संकट, जिम्मेदारी अभी चाहिए। और ऐसी अवस्था में उसने सोचा पेट पालने के लिए क्या करे। ब्राह्मणी होकर के भी वो दूसरे के घर में कुछ काम करना पसंद किया। दासी का कार्य, बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का। समय अनुसार से मुझे जन्म दिया गया, तो बताओ मेरी मां खुश हो। बेटा के जन्म के बाद प्रसन्न होते हैं, लेकिन मां ने मुझे जन्म दिया, कठिन परिश्रम करने लगी महाराज। अब मुझे लिए लिए वो काम करने जाती थी। लोग उलाहना देते, तुम काम करने आए हो बच्चा लेकर के, लेकिन वो उसको भी निभा लेती और मुझे भी निभा लेती। मेरे लिए दूध की जरूरत थी, उसके स्तर में दूध कब आएगा, तो वो भोजन करेगी। लेकिन बार बार कहती, बेटा भोजन मुझे अपने लिए उतना जरूरी नहीं है, मुझे दूध पिलाना है ना, इसलिए मुझे भोजन की जरूरत है। ये सब महाराज मेरी आत्मा ने देखा है। ऐसी अवस्था में गुजरते गुजरते लाड, प्यार और प्रेम, उस काल में मैंने मेरी मां का अपार प्रेम, माता का प्रेम कोई आदमी नहीं भूल सकता, वो मुझे महाराज याद है। धीरे धीरे बड़ा होने लगे, 1 साल के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, यूं ही चलने लगे। अब होता क्या है, एक बार हमारे गांव के समीप कुछ साधु सन्यासी आए, जो चौमास की अवस्था में हमारे गांव के समीप डेरा डाला उन्होंने। तो गांव वालों ने सोचा, अरे साधु संत आए हैं, यदि वो यज्ञ करेंगे उसके लिए अन्नदान करो, अन्नदान करो, घी भेजो, दूध भेजो, उनके भोजन की व्यवस्था करो, कुछ जरूरी जरूरी चीजें दो। लोगों ने अपनी ओर से, हमें भी पुण्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए यज्ञ की विशेषता है, जिस आदमी के पास जो हो उसको लगाना चाहिए। सबसे ऊंचा रहता है मन, तन और धन लगाना। तो कहते हैं मन और तन ये ज्यादा ऊंचा है, किससे? धन से। क्योंकि आदमी सबसे ऊंचा तो है मन। तो कहते हैं इस प्रकार लोगों ने अपना अपना सब कुछ दिया और सबके घर से चंदा लिए उस समय में। लेकिन जब बोलते बोलते जाने लगे, ये बेचारी तो खुद गरीबी है, दूसरे घर से मांग के करती है,
दासी है, सेवा से लेती है, ये कह करके आगे बढ़ गए। तो मेरी माँ बहुत व्याकुल हुई, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं साधु सन्यासी के लिए, संतों के लिए, मैं कुछ नहीं दे पा रही हूं। उसके मन में भी पीड़ा हुई और वो मुझसे कहने लगी, बेटा हमारे पास भी कुछ होता ना तो हम भी साधु संतों की सेवा में कुछ न कुछ योगदान देते। मन है बेटा, लेकिन क्या योगदान दें? सबके गांव के हर घर से कुछ कुछ योगदान गया, सिर्फ हमारे घर के छोड़। मेरी मां को दुख हुआ, लेकिन वहां कहते महाराज और किसी चीज की जरूरत है क्या साधु संतों से? तो संतों ने कहा कि कोई काम करने वाले होंगे क्या? यहां कोई काम करने वाले की जरूरत है, जो झाड़ू लगा दे, जो लिपाई कर दे, जो जूठे बर्तन साफ कर दे। इन सब काम के लिए किसी की जरूरत है। तो गांव वालों के मन में एक ही बात ख्याल आया, अरे इसके लिए वो है ना गरीब बेचारी जिससे हमने सहयोग नहीं लिया, हमारे गांव भर की ओर से वो सेवा कर देगी। ये कहकर जब हमारे घर आए, कहते हैं बेटी तो महात्माओं की सेवा के लिए, उनके जूठे बर्तन साफ करने के लिए जाना, वहां जो जो सेवा बन पड़े करना। जब इतना गांव वालों ने कहा तो मेरी मां प्रेम से आंसू बहाने लगी। भगवान ने मुझे भी अवसर प्रदान किया, परमात्मा के यज्ञ में कुछ मैं कुछ कर लूं। अरे जिससे जो बन पड़ेगा वो करेगा। खुश हो गई तो फिर सोचने लगी, मैं जाऊंगी तो मेरा बेटा कैसे करेगा? उसको कभी अकेले मैंने छोड़ा नहीं। तो वो कहने लगी, बेटा आज तक मैं तुम्हें छोड़ करके कोई काम नहीं करने नहीं गई, तुम्हारा तुम्हें मन लगा रहता है। तो मैं भी कहने लगा कि माँ मैं भी जाऊंगा। लेकिन माँ कही, बेटा वो साधु संतों का जगह है, वहां शांति का स्थल होता है, वहां जाकर मान लो तुम उपद्रव किए और मुझे सेवा से यदि हटा दिए तो? बेटा बड़े सौभाग्य से ये सेवा मिला है, इसलिए क्या करूं? तो मैंने उस समय अपनी मां से कहा कि मां चिंता मत करो, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा, मैं दूर में बैठा रहूंगा, नजदीक नहीं जाऊंगा, तुम पूरे काम कर लेना। मां पूरे काम बढ़िया से करना। आप इसीलिए चिंतित थे ना, मुझे सेवा का अवसर नहीं मिला। मेरी चिंता मत करना मां, मैं भूख सहन कर लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पूरे कार्य परिपूर्ण करने तब शाम को हम घर वापस आएंगे मां। ये आश्वासन, मेरी मां खुश हो गई, कितना सुंदर बेटा है मेरा। और दूर में बिठा देती और आश्रम में जा करके जो जो काम बढ़ता, पहले दिन का बर्तन रहता उसको साफ करती, लिपाई, झाड़ू लगाना, सेवा। और उसके बाद फिर भोजन बनता, यज्ञ होता, तो वो बच्चा दूर में बैठा रहता था माँ के इंतजार में। अब वो मगन होकर कर रही, लेकिन बच्चा बेचारा माँ के इंतजार में है। और इस सब काम के बाद भोजन बनता, देर हो जाती। भोजन बनने के बाद सब साधु संत लोग प्रसाद पाते, साधु संत लोग प्रसाद पाते। उसके बाद पत्तल उठाने की बारी आती, पत्तल भी उठाते सब लोग। अब मेरी माँ भी दौड़कर पत्तल उठाती, और पत्तल उठाती तो जब फेंकने के लिए ले गई, गड्ढे में फेंकने के लिए, तो फेंकने वाली थी तो दूर में बैठा, उसने मुझको देख लिया। माँ ने जब अपने बच्चे को देखा, मेरा बच्चा सुबह से बिना कुछ खाया पिया खाली बैठा है। अब बताओ, किसी भी माँ बाप को अपना दुख भले बर्दाश्त हो जाए, बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं होता। और उसने पत्तल जो फेंक रही थी उसको रोक लिया। क्यों? सोची मेरा बच्चा भूखा होगा और मैं मांग करके नहीं खिला सकती, अच्छा नहीं लगेगा ना, सेवा करने आई हूं। तो क्या करूं, पत्तल में जब भी भोजन करोगे तो पूरा पूरा भोजन हो जाता है कि बचता है कुछ? क्या होता है, कुछ न कुछ बच जाता है। तो मेरी माँ ने एक पत्तल बिछाए और बाकी साधु संतों के खाए हुए पत्तल को झड़ाने लगी। थोड़े थोड़े करके हर पत्तल से थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता गया, साधु संतों का प्रसाद। जब इतना सा हो गया, एक बच्चे पेट भरने लायक हो गया, दौड़ कर मेरी माँ गई और कहती, बेटा
तू भूखा है ना, देख ये प्रसाद है। अरे महात्माओं का प्रसाद बहुत दुर्लभ होता है बेटा, ले ये ग्रहण कर। ऐसा कहा करके जब मुझे प्रेम से मेरी माँ खिलाती है, एक तो कहते हैं संतों का प्रसाद यज्ञ हो रहा था उसके, और दूसरे माता के हाथ से अपार आनंद की प्राप्ति होने लगी महाराज। उसके पश्चात मेरे अनुभव किया कि दूसरे और भोजन में उतना स्वाद नहीं मिलता था जितना उसमें मिलने लगा। उसके बाद मेरी आदत पड़ गई, मैं इंतजार करता कि सब काम होने के बाद जब पत्तल फेंकने के लिए जाएगी मेरी माँ, उस समय जो अन्न झड़ा कर लाती उसी को खाने की आदत बन गई। और कहते हैं जैसे खाए अन्न वैसा होए मन। हरि यज्ञ का प्रसाद है, साधु संतों का दिया हो प्रसाद है। इससे मेरा मन तेज गति से शुद्ध होने लगा, और मैं कभी परमात्मा के नाम के गुणानुवाद को जानता नहीं था, उनके गुणों की चर्चा को सुना नहीं था। लेकिन जब कथा होती रहती तो मेरा ध्यान उधर जाने लगा। मैं परमात्मा की कथा सुनता, बीच बीच में जब कीर्तन कराते ना, बीच बीच में जब कीर्तन कराते तो मैं भी कीर्तन करने लगा। कीर्तन करता वहीं बैठ करके, अब मुझे जो आनंद मिला, भगवान के नाम की कथा का अमृत ऐसा है, इस अमृत को जो पीने वाला है ना, चखने वाला है, वो जानता है कि इसमें क्या स्वाद है। कथा सुनने का आनंद, कीर्तन करने का आनंद। और रोज मैं निश्चित जगह पर बैठकर वो सब करता। एक दो साधु संत घूमते फिरते, देखिए ये बच्चा यहाँ रोज बैठता है उत्सुकता भरे भाव से, श्रद्धा भरे भाव से। तो साधु संतों को लगा, उसने सोचा बेटा तू वहां क्यों बैठता है और कब से आता है, कौन है? उसने कहा, मैंने कहा कि महाराज मेरी माँ यहाँ काम करती है और मैं दूर बैठता हूं ताकि मुझसे कोई गलती मत हो। और इस प्रकार बताया। और साधु संतों ने कहा बेटा तो दूर क्यों बैठता है, तू बच्चा है ना, नजदीक आया कर, तुझे कुछ काम करने का मन लगता है? हाँ महाराज यदि ऐसा अवसर मिल जाए। तो साधु संत लोग छोटे मोटे काम बताते, मैं दौड़ दौड़ कर करने लगा। अब देखिए सत्संग का प्रभाव उसको पड़ गया, फिर बैठ के कथा सुनता, कीर्तन गाता। इस प्रकार देखा गया मेरा मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और देखते देखते जिस भक्ति की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, वो भक्ति मुझे तत्काल मिल गई। बोली सत्य सनातन धर्म की, तत्काल मिल गई। क्यों? यज्ञ में शामिल होना, महात्माओं का प्रसाद प्राप्त होना, सानिध्य मिल जाना, इन सबसे जो सबसे दुर्लभ भक्ति वो मिल गई। और भगवान के प्रति अपार प्रेम जागने लगा। वो भजन कीर्तन करते तो मैं भी भजन कीर्तन करने लगा उनके संग। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से बोलिए बोलिए सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना। कैसे? मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ मीरा पुकार रही,
भरे प्याले को, मेरे विष भरे प्याले को। दुनियादारी का जो झंझट है यही विष का प्याला है, अब परमात्मा के नाम लेने से दूर हो जाता है। मेरे विष भरे प्याले को, मेरे विष भरे प्याले को। अमृत में बनाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो ताली बढ़ा के बोलिए, हमें हरि गुण गाना। खूब गाइए हरि बोल। ताली बढ़ा के परमात्मा को जिसने दिल से पुकारा, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, दिल से पुकारने की जरूरत है। मीरा ने जब पुकारा तो काहे की जरूरत पड़ी? सच्चे मन की। भगवान ने जहर को अमृत बना दिया। और एक बार पुकारा किसने? द्रौपदी ने। जब बहुत संकट में पड़ गई वो, कोई सहारा नहीं मिला, तो परमात्मा को पुकारती है सच्चे दिल से। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। मेरी लाज बचाने को, मेरे लाज बचाने को। मेरी लाज बचाने को, मेरे लाज बचाने को। तुम्हें चीर बढ़ाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, ओ ताली बढ़ा के जय हो। गुण गाना प्रेम से पुकारने से भगवान मिलते हैं। एक बुढ़िया को जब वो छोटी थी तब से संत ने बता दिया, अरे प्रेम से इंतजार करना, भगवान आएंगे। बस इसी बात पर विश्वास करके वो इंतजार करने लगी। हम भी इंतजार कर सकते हैं भगवान के लिए। ताली जारी रखिए। क्या हुआ? इंतजार करते करते एक दिन उनका इंतजार सफल हुआ और परमात्मा उसके पास आए। और उसने क्या किया? शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, बोलिए, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे
मेरे रघुराई, मेरे खट्टे मीठे बेरों का, 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 तुम्हें भोग लगाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि एक बार ताली बढ़ा के जय हो। भगवान को ढूंढने के बारे में फिर बात आई तो शिव जी ने कहा, भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई में जाना, वो यहाँ नहीं है यहाँ है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए भगवान को ढूंढने के लिए क्या किया गया, ताली जारी रखे, ताली ताली बना कर रखिए। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें। एक बार भगवान को आपकी आवाज सुननी है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें। बढ़ाइए आवाज। देखो, जिसकी आवाज तगड़ी रहेगी भगवान उसको कुछ ज्यादा उनको वरदान देंगे। इसलिए मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें। बहुत सुंदर। मंदिर हंसो के गलियों में, है कि नहीं? मंदिर है सबके गलियों में, मेरे शाम का ठिकाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। हमें हरि गुण गाना है। हरि गुण गाना है। हमें हरि गुण गाना है। हमें हरि गुण गाना है। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज, इस प्रकार से मैं छोटा था और मुझे परमात्मा के नाम की लगन लग गई, जिसके लिए हम जन्म पर जन्म लेकर आते हैं और जिस भक्ति को तरसते हैं मिल जाए हमको भी। बड़े बड़े राजे महाराजे मांगते हैं और वो भक्ति जो है मुझे यूं ही मिल गया। उसका कमाल क्या हुआ, मैं कुछ दिन में मुझे आदत पड़ गई। अब कब सुबह हो, कब मैं नहा धो के तैयार हूं, कब साधु संतों के सेवा में जाऊं, ऐसा मेरा मन लगता था। हमारा दुखी जीवन सुखी हो गया 4 महीना के भीतर भीतर। लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं था। कितने दिन के लिए था? 4 महीना के लिए।
अब किसी को इतना आनंद मिले, और कितने दिन के लिए? 4 महीना के लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा आनंद जिसके लिए कई जन्म बाद मिलता है, वो आनंद मिला। और तब तक तो बड़ा आनंद आया, लेकिन जब चौमास समाप्त हुआ, साधु संत दूसरी जगह जाने लगे। बेटा, तूने हमारी बहुत सेवा की रे, तुम्हारा जैसा बच्चा हमें हमेशा याद आएगा। बेटा, अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना, अपनी माँ का ख्याल रखना। इतना जब महात्मा लोग बोले तो मैं जोर जोर से रोने लगा। महाराज, अरे महाराज, मुझे कथा सुनने की आदत पड़ गई है। मैं कथा सुनकर घर में जाता हूं, बढ़िया सोता हूं, सपने में मुझे परमात्मा का दर्शन होता है। महाराज, मैं बिना कथा सुने नहीं रह सकता, मैं बिना आपकी सेवा किए नहीं रह सकता। महाराज, आप लोग मत जाओ ना। अरे बेटा, रमता पानी रमता जोगी बहता पानी, इस प्रकार। क्या उल्टा बोला हूं? क्या है इसका? रमता जोगी बहता पानी, ये श्रेष्ठ है बोले, है ना। तो हमारा कार्य भ्रमण करने का, और पानी बहता रहे तो ठीक है। तो कहे महाराज, जब ऐसा है तो मुझे संग ले चलो। वो कहते, देख बेटा, तू अपनी मां की आंख का तारा है, तुझे देख कर जीती है, उसके लिए और कोई सहारा नहीं है। तू चला जाएगा तो बेचारी कैसे करेगी? और तुम्हें अपने मां का ख्याल रखना होगा। ऐसा कहा करके जब साधु संत लोग विदा हुए, महाराज कौन बता रहे इस कहानी को? नारद जी। किसकी कहानी है? स्वयं नारद जी की आत्मकथा है, पूर्व जन्म की। वेद व्यास जी को सुना रहे और कहते, महाराज देखो, इस प्रकार जब महात्मा लोग चले गए, मैं रोते रोते घर आया, मुड़ मुड़ कर बार बार देखता था पीछे की ओर। मेरी माँ कहती, बेटा, परम सौभाग्य है, हमारा जीवन धन्य हो गया। अरे, तूने भी बहुत अच्छा कार्य किया बेटा, तुझ जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। कहते हैं, उस माँ को का कोख सफल हो जाता है जब उसका बच्चा ना परमात्मा के नाम के गुण गाता है, अच्छे संस्कार से युक्त होता है। तो माँ कहती, मेरा कोख सफल हो गया। और मान लो वो अच्छा नहीं निकला तो माँ को बड़ा दुख होता है कि मैंने कहाँ ऐसे बच्चे को जन्म दिया। तो मेरी माँ कहती, बेटा तू बहुत बढ़िया है। लेकिन घर जाने के बाद मैं उदास उदास रहने लगा। माँ से कहता, माँ अब मुझे कथा कौन सुनाएगा? कथा सुन के आता था, उसी की याद में मैं बढ़िया तृप्त रहता था, और माँ उसके पश्चात सुनाती थी। लेकिन मैं उदास होकर के बार बार पूछने लगा, फिर सोचने लगा, मेरी माँ के कारण मैं साधु संतों के संग जा नहीं पाया। अब कारण कौन बन गए? माँ। अब बताओ, इतना प्रेम हो गया। कहते, भगवान से जब प्रेम होता है ना, दुनियादारी छूटता है। दुनिया के भीतर में माँ भी आती है, जानते हैं ना। ममता के 10 स्थान होते हैं, उसमें सबसे पहला स्थान कौन सा है? माँ। आप सुंदरकांड खोल कर देखिए, उसमें दिया है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। ये 10 होते हैं, 10 में ही आदमी फंसता है। जननी जनक बंधु सुत दारा 5, फिर तन धन सुहद, तन धन भवन सुहद परिवारा। इस 10 ममता के स्थान है। सबसे बड़ा स्थान है मां का। वो कारण मैं चिंतित होने लगा, सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब इस प्रकार समय गुजरने लगा, उदासी आने लगी। एक दिन की बात है, देखो होता है क्या कि इस प्रकार से एक दिन मेरी माँ मुझे उदास देखी। जब ज्यादा साधु संतों की याद आई, मैं उस दिन कुछ नहीं खाया। माँ ने कहा, कुछ खा ले बेटा, तो मैं कुछ खाया नहीं। तो माँ ने कहा, मैं दूध दूह के ले आती हूं और तुझे पिला दूंगी। दूध दूहने के लिए एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगा पथा। इस प्रकार वो गाय दूहने के लिए गई गौशाले में, गामपथी। इस प्रकार गाय दूहने के लिए जब गई तो अंधेरा था। जैसे गौशाला में पैर रखा, लोटा रखी थी दूहने के लिए गाय को,
ताकि बच्चे को पिलाऊंगे कहा करके प्रेम ममता भरी जा रही, लेकिन उसे पता नहीं था उस गौशाला में जिस जगह पैर रख रही है उसी जगह उसका काल है। वहां एक सांप बैठा था महाराज। सांप ने मां को डस लिया और जैसे डसा और मेरी मां को आभास हो गया कि मुझे कुछ काटा है। उस समय अंधेरा था, एक दिया घर में जल रहा था और मां तुरंत चिल्लाकर कहती बेटा दौड़ दौड़, तो मुझे कुछ काट लिया है। इतना कहा तो मैं 5 साल का उस समय था, दीपक को लेकर के दौड़ा गौशाला में। जैसे गया तो मां के ऊपर में तत्काल नस में काटा था ना सामने, मां के ऊपर में जहर चढ़ने लगा और इतना जहर तत्काल तेज गति चढ़ने लगा। मेरी मां हताश होकर के गिरने लगी, शरीर नीला पड़ने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा। बेटा मुझे कोई जहरीला जंतु काट दिया है। इतना कहा, मैंने देखा दीपक के प्रकाश में एक सांप दूर में बैठा था। साधु संतों ने कहा था कि सब में भगवान का वास होता है। भगवान से इतना प्रेम हो गया और कहते हैं ये काल स्वरूप में भी भगवान ही है क्या, मुझसे उससे बैर नहीं हुआ। और मेरी मां व्याकुल होकर के मुंह से झाग निकालने लगे उनके। उसके पश्चात कहती बेटा लगता है मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे रे, बेटा मेरा समय आखिरी आ गया ऐसा लग रहा है। बेटा एक काम कर बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी। बेटा एक काम कर, तू बैठ जा और मेरे सिर को अपने गोद में रख ले। मैं मरते मरते तुझे देखना चाहती हूं ताकि मेरी आत्मा भटके मत। मेरे सुख दुख के समय पर तू आया ना, तुझे देखकर मैं जीती थी बेटा। तुझे देखते हुए मैं अब प्राण त्यागना चाहती हूं, लेकिन मेरे लाल तू भी छोटा है, तुझे किसके हाथ सौंपूं? तेरा देखभाल कौन करेगा? लेकिन बेटा जब से साधु संतों की सेवा करके आए ना, मुझे विश्वास है सबका सहारा परमात्मा होता है। मां ने जैसा कहा मैं दौड़ के गया और अपनी गोद में मां के सिर को लिया। मां तू ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा क्यों बोल रही मां? देख बेटा मेरा आखिरी समय आ गया है। ऐसा कहते कहते ध्यान से मुझे देखने लगी, भगवान के नाम का स्मरण करने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा और देखते देखते उनका शरीर शांत हो गया। बोलते बोलते चुप हो गई। बोलते बोलते मैंने कभी किसी को मरते देखा नहीं था महाराज, 5 साल का था। मां बोल ना, कैसे नहीं बोल रही मां? मां मुझे देख रहे हो ना? मैंने देखा उसकी आंख खुली की खुली थी। मां तू बोलती क्यों नहीं? बोलना। ये कहा करके जब मैं चिल्लाया उस समय कहते हैं कि महाराज इस प्रकार वेद व्यास जी कहते हैं से कहने लगे कि मैं व्याकुल होकर के जब चिल्लाया तो पड़ोस के लोग दौड़े आए, सबने देखा। ओहो बेटा तेरी मां की मृत्यु हो गई, अब तेरी मां कभी नहीं उठेगी, कभी नहीं बोलेगी। अंतिम संस्कार हुआ, लोगों ने जैसा बताया मैंने अंतिम संस्कार किया। लोगों ने मिलजुल करके उनके कार्यक्रम संपादित कर दिए और कहते हैं जब भूख लगे तो हमारे गांव किसी के भी घर आ जाना। धीरे धीरे मेरे मन और आत्मा लगने लगा अब तो मेरी ममता से रोकने वाला कोई नहीं है, मैं साधु संतों के पास जाऊं क्या? ये सोच करके हे वेदव्यास जी मैं महात्माओं की तलाश में बिना किसी को बताए निकल गया जंगल की ओर। चलता गया कई दिनों से भूखा प्यासा जंगल में इसी रास्ते से गए हैं, अब उनका कहां पता ठिकाना मिलेगा क्या? एक दिन भूख प्यास से लाचार जंगल में मैंने क्या देखा, एक तालाब दिखा, प्यास लगी थी, तालाब के पानी पिया अंजुली से, भूख प्यास से व्याकुल था और पीपल वृक्ष के नीचे बैठा। और पीपल वृक्ष के नीचे जैसे बैठा और भगवान का ध्यान चिंतन करने लगा। ध्यान चिंतन करते समय पीपल वृक्ष की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करोगे तो जल्दी लगता है,
ठीक है, ये वैज्ञानिक कारण से भी कहा गया और शास्त्र में भी कहा गया। पीपर तरुतर ध्यान जो धर, जाप यज्ञ पाखड़ तर। पीपल के नीचे ध्यान करने से लगता है और जाप यज्ञ आदि जो है पाखड़, पाखड़ नाम के पीपल जैसा ही उनका भी रहता है। बरगद, पीपल और पाखड़ तीनों एक ही जैसा फल होता है। उसके नीचे जाप यज्ञ करने से जल्दी सिद्ध होता है। और कथा, कथा कहां पर सफल होता है? बरगद के नीचे। बोले क्यों? इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण कहोगे तो कौन सा प्रमाण सबसे बड़ा? परम रम्य गिरिवर कैलाशो, सदा जहां शिव उमा निवासी। तेहि गिरि पर बट विटप विशाला। कौन सा वृक्ष? बरगद का। नित नूतन सुंदर सब काला। वहां बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे भगवान कथा कहते हैं, बढ़िया सुंदर। और उस कथा का प्रभाव अद्भुत है। तो इस प्रकार पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान किया। ध्यान करते करते जिस चीज का बार बार चिंतन करोगे उसका रूप दिख जाता है। ठीक है ना? आप लोगों को हुआ है कि नहीं, क्या बार ऐसा आभास? कोई भी चीज का ज्यादा चिंतन करोगे तो उसका स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है मन की आंख से। अच्छा, गुपचुप किसको किसको अच्छा लगता है? हाथ ऊपर करिए। आपको जब एकदम खाने की इच्छा हो जाए तो वो दिखता है कि नहीं? दिखता है ना, मन वाली आंख से। तो नहीं, ठीक ठीक अपना ईमानदारी से बता रही हूं। वैसे बाकी लोग भले संकोच कर रहे हैं, लेकिन गुपचुप सबको अच्छा लगता है। चाहे बाहर से खाओ, चाहे घर के भीतर में बना के खाओ। क्यों सिन्हा जी, इसके प्रेमी है कि नहीं आप? तो एक आध बार घर में कस के बना के कस के खिलाएंगे, उसके बाद इनको आदत पड़ जाएगी। तो होता यह है कि जो वस्तु पसंद की रहती है वो उसका ख्याल आते ही उसका चित्रण हो जाता है। तो ये ऐसे यहां पर हुआ, और हुआ यूं कि इस प्रकार से भगवान अब देखा गया। इसी क्रम पर हम रखें, जिस दिन कथा आदि सुन करके बार बार भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे तो भगवान का स्वरूप भी हमें दिखना शुरू हो जाएगा। ये मन की आंख का कमाल है। अब इसी की संख्या बढ़ाना है, इसलिए बार बार कथा सुने और एकांत में बैठकर कथा का चिंतन करें। कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, कन्हैया ऐसे माखन चोरी करते हैं, पकड़ने के लिए गोपिकाएं दौड़ती तो भागते हैं, कभी मटकी से कंकड़ से मटकी फोड़ते हैं। ये सब दृश्य देखा करें, किससे? मन की आंख से। इसका अभ्यास जरूरी, और यही काम आएगा हमको आखिरी समय। तो ध्यायत चरणाम्बोजम भाव निर्जित चेतसा। उस समय भावपूर्वक चिंतन करने से मुझे कृष्ण भगवान दिखे। कौन कह रहे हैं? नारद जी, पूर्व जन्म की बात। और जैसे भगवान का स्वरूप मेरे ख्याल में आया, मैं प्रणाम करने के लिए दौड़ा, जैसे दौड़ा भगवान का वो रूप गायब हो गया तो मैं रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बेटा 1000 वर्ष के पश्चात, 1000 युग के पश्चात, युग सहस्त्र पर्यंतम, जब तुम्हारा ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन होगा तब तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा। देवदत्ताम वीणाम, एक मुझे देवदत्त नाम का वीणा दिया गया। कैसा था? ब्रह्म स्वर ब्रह्म विभूषण। और उसमें तार को झनकार करते थे तो ऐसे करने से क्या बचता था? सब टुन टुन करेगा तो वो नारायण नारायण ऐसा करता था। इसलिए ब्रह्म का स्वर, वीणाम ब्रह्म स्वर ब्रह्म विभूषण, और ब्रह्म स्वर से विभूषित था वो पाया। और मैं समय अनुसार से जन्म मरण के चक्र में पढ़ता 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 1000 युग के बाद जब नारद के रूप में प्रकट हुआ तो पहले जन्म की सारी बातें याद है। अब बताओ मैं नारद किस लिए बना? इतना मुझे भगवान का दर्शन किस लिए हुआ? इसका कारण क्या है? सत्संगति, साधुओं का। कितने दिन का संग? 4 महीने का। तो उस जमाने का 4 महीना ज्यादा होता था, कहते 7 दिन में आपको वही फल मिल सकता है।
विश्वास करेंगे। तो भागवत में ये कमाल है, इस पर विश्वास करिए, निष्ठा रखिए और कोई भी अंश पकड़ लीजिए और हृदय पर उस भक्ति को रखिए। और इसी प्रकार महाराज उसके कारण से, उस सत्संग, उस भक्ति, उस कथा सुनने के कारण मैं नारद बन गया। भागवत की कथा आप लिखिए, भागवत की कथा में सब कुछ मिलेगा।